नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक बार फिर नव भारत। 24 घंटे का अल्टीमेटम और सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना। आज तारीख है 20 जनवरी 2026 और इस समय पूरे देश की नजरें प्रयागराज के माघ मेले पर टिकी हैं। लेकिन वजह मौनी अमावस्या। जी हां, मौनी अमावस्या का पुण्य स्नान। धर्म और कानून के बीच एक विवाद छिड़ा हुआ है, एक संग्राम छिड़ा हुआ है और वो संग्राम की शुरुआत कल यानी 19 जनवरी 2026 को माघ मेला प्राधिकरण ने एक ऐसा नोटिस जारी किया जिसने संत समाज में हड़कंप मचा दिया। प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से सीधे शब्दों में पूछा है कि जब देश की सर्वोच्च अदालत ने उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा रखी है तो वे अपने नाम के आगे शंकराचार्य का शब्द का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। प्राधिकरण ने उन्हें मात्र 24 घंटे का मोहलत दिया है, या तो वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे या सुप्रीम कोर्ट की खुली अवमानना माना जाए। आज हमारे साथ इस पूरे कानूनी जाल की परतें खोलने के लिए मौजूद हैं श्री जानकी शरण अग्रवाल जी, जो उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और ज्योतिर्मठ पीठ के लीगल एडवाइजर हैं। बहुत बहुत स्वागत है जानकी शरण जी। जानकी शरण जी, इस मामले में फर्जी वसीयत से लेकर मठामना के नियमों के उल्लंघन तक के कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या लग रहा है आपको, इसकी शुरुआत कैसे हुई और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो खुद को शंकराचार्य बताते हैं वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं धर्म के प्रति? सबसे पहले तो मैं सुधार करना चाहूंगा। मैं ज्योतिर्मठ का सीईओ हूं और इस संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्वामी स्वरूपानंद जी का ज्योतिष पीठ पे से दावा खारिज कर दिया, दोनों माननीय जजों ने। उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जब इनके गुरु ही शंकराचार्य नहीं है तो चेला शंकराचार्य कहाँ से हो जाएंगे। और स्वामी स्वरूपानंद जी ने अपने जीवन काल में कभी भी कोई वसीयत नहीं बनाई है। दूसरा सवाल यह है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ शंकराचार्य प्रचारित करने के लिए हमेशा मीडिया ट्रायल करते रहते हैं और इसी उसमें उन्होंने 19 जनवरी को मौनी अमावस्या पर, जब पता है कि लाखों करोड़ों लोग स्नान करने आते हैं और सभी साधु संत 50 मीटर दूर उतर के स्नान करने जा रहे हैं, ये अपने रथ को जबरदस्ती वहां तक ले जाने की जो अड़ी इन्होंने की है, जो हठ धर्मिता इन्होंने की है, उसका सीधा सा मकसद ये था कि हम कानून को तोड़ेंगे, कानून से हम लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि मीडिया ट्रायल शुरू हो जाएगा, पुलिस हमको रोकेगी, हम उसका विरोध करेंगे। उसके बाद बस वही हुआ है और वो मीडिया ट्रायल चल रहा है। जानकी शरण जी, एक सवाल ये रहेगा कि आपने जो बोला कि स्वरूपानंद सरस्वती जी अपने किसी भी वसीयत या ऐसा कोई नाम नहीं दिए, उसका कारण ये है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के दोनों माननीय जजों ने उनका दावा खारिज कर दिया तो उन्होंने फिर वसीयत भी नहीं बनाई। और इसी वजह से जो है स्वामी अच्युतानंद और स्वामी सदानंद, ये दोनों जो है अपने आप को दोनों फर्जी शंकराचार्य हैं। दोनों ही का जो है ना तो किसी ने अपना प्राधिकारी बनाया। अब ये कहते हैं कि हमको भारती तीर्थ जी ने हमारा अभिषेक कर दिया या उनका आशीर्वाद है। तो भाई वो भारती तीर्थ जी से एक स्टेटमेंट दिला दें कि हमने इनका ज्योतिष पीठ पे अभिषेक किया है। वो भी नहीं करते, ना उनका कोई स्टेटमेंट दिलाते हैं, उनके नाम का उपयोग करके और घूम रहे हैं कि उन्होंने हमको शंकराचार्य बना दिया। शंकराचार्य तो जो परंपरा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वामी शांतानंद सरस्वती जी। शांतानंद जी के बाद स्वामी विष्णु देवानंद जी तक पूरी परंपरा को माना है। हाँ। स्वामी विष्णु देवानंद जी को एक जज ने शंकराचार्य माना है, दूसरे ने सिर्फ इस आधार पे नहीं माना कि आपने संन्यास कब लिया है। तो हमें सुप्रीम कोर्ट में वही बात साबित करना है कि उन्होंने संन्यास कब लिया है, तो वो सारी बात का जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा।
ये विष्णु देवाजी महाराज के चक्कर में ये मैटर है। वासुदेवानंद सरस्वती जो इस वक्त शंकराचार्य कह रहे हैं, उनके लिए क्या चीजें आ रही हैं? क्योंकि मठ तो सेम ही है, जिसमें अविक्तेश्वरानंद सरस्वती जी भी कह रहे हैं हम इस मठ के शंकराचार्य हैं, और वो भी। इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। क्या है कि जो शंकराचार्य परंपरा है वो शिष्य पर अपने उत्तराधिकारी को जो है गुरु ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। हम्म। स्वामी शांतानंद जी के बाद स्वामी विष्णु देवानंद जी, और स्वामी विष्णु देवानंद जी के बाद स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज हुए। परंपरा से स्वामी वासुदेवानंद जी ही ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं। ये इन्होंने जो है खाली बाद उन्होंने पता किया सन 89 में कि ये अयोग्य, ये अपने गुरु की आज्ञा से वेद पढ़ा रहे थे विद्यालय में, और उसको जो है इन्होंने इनलीगल बताया कि ये जो है शिक्षक है। भाई गुरु की आज्ञा से वेद पढ़ा रहे हैं तो इसमें इलीगल काम कौन सा हो गया, कहाँ गलत हो गया? जी। ये सारी है जो स्वामी मुक्तेश्वर जी उस तह तक जाना। शायद इनका कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक हमारे हाथ लगा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी के यहाँ से एक प्रेस नोट भी हाथ लगा हमारे। इसमें लिखा हुआ है कि हमारे द्वारा अभी तक ज्योतिर्पीठ एवं द्वारिकाधीश पीठ दोनों पीठों पर किसी को अधिकृत रूप से उत्तराधिकारी एवं शंकराचार्य घोषित नहीं किया गया है। और डेट थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हो रही है, वैसे इसमें जो डेट यहां मैं बता सकता हूं ये 22/11/25 तक की लग रही है। और इसके बाद ये मैं आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दूंगा, ये जो नोट्स है। इसके बाद इस मैटर को लेकर के हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील की गई, इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई, जिसमें यह बताया गया कि जनवरी 2024 को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य नहीं है। अखिल भारतीय श्री धर्म रक्षा सेना के राष्ट्रीय संयोजक जानकी शरण अग्रवाल, जो हमारे साथ अभी जुड़े थे, उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि स्वामी स्वरूपानंद का इलाहाबाद हाईकोर्ट के दोनों माननीय जजों ने ज्योतिष पीठ पर से दावा खारिज कर दिया। दिनांक 22/9/2017 में फास्ट अपील में 309 वर्ष 2015 अपने 668 पेज के आदेश में पेज नंबर 675 में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि स्वामी कृष्ण बौद्ध आश्रम ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य नहीं है। उनके चेला यानी उनकी जो शिष्य हैं, जिनका नाम है स्वामी स्वरूपानंद जी, ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य नहीं हो सकते हैं। वर्तमान में ज्योतिर्पीठ का मामला क्रमांक संख्या 30/10/2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश 2 जुलाई वर्ष 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेटस को, यानी जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाए रखने का आदेश दे दिया है। इसके बाद सर, आपने जहां तक आपने बताया उसके आगे मैंने एक्सप्लेन कर दिया लोगों को कि हाई कोर्ट में जजमेंट आया, फिर इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट को वो किया कि चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में वो आदेश हाई कोर्ट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया ऐसा है कि हाँ करेक्ट, तो यहां तक तो क्लियर हो गया। लेकिन जानकी शरण जी, मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि भाई आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगा रहे हैं। उसका कारण यह है कि जब ये इनका काम हमेशा का है, माघ मेला हो चाहे कुंभ मेला हो, अर्थ कुंभ हो, कुछ भी हो, इनका काम हमेशा यही है कि वहां पे जाके कंट्रोवर्सी पैदा करो। मीडिया ट्रायल जो है वहां जाके ये करते हैं। इनको राजनीति करना है तो मेला क्षेत्र छोड़ सकते हैं, कुछ भी करें वो, लेकिन मेला क्षेत्र जैसे पवित्र क्षेत्र को इनको अपवित्र नहीं करना चाहिए। वहां पे इनको
जैसे सब साधु संत जाते हैं उसी तरीके से इनको भी अपना स्नान ध्यान पूजन करना चाहिए, लेकिन ये वहां पे खाली राजनीति करने जाते हैं। नहीं तो क्या इनको लगता है कि मीडिया में स्वामी माफ करिए, मीडिया में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती चलने से क्या ये शंकराचार्य हो जाएंगे? नहीं, ये कुछ समय के लिए लोगों को भ्रम पैदा कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, या मीडिया में जिनको नहीं पता है कि वर्तमान स्थिति क्या है, तो वो लोग तो इनको शंकराचार्य शंकराचार्य मीडिया में प्रचारित कर ही रहे हैं। अब महिला प्रशासन इनके क्रियाकलापों से तंग आ गया, इसलिए उन्होंने उनको नोटिस दे दिया कि आप जो है 24 घंटे के अंदर इसका जवाब दें। भाई, आपको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया, आप बताएं। अब इनको जवाब देना चाहिए। भाई इसमें तो साफ है कि जब स्वामी स्वरूपानंद जी शंकराचार्य नहीं है, इनका कृष्ण बोध आश्रम ही जो है अवैध बताया जा रहा है, तो ये कैसे शंकराचार्य हो सकते हैं? मैटर तो यही है ना जानकिशन जी? यहाँ पे क्या है कि स्वामी स्वरूपानंद जी ने हलफनामा दिया कि हमें स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी ने जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया है ज्योतिष शंकराचार्य का। तो स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी शांतानंद जी के खिलाफ एक सूट फाइल करा कि स्वामी शांतानंद जी को जो है ज्योतिषपीठ शंकराचार्य कहने से रोका जाए। उनकी वो सिविल कोर्ट में अपील खारिज हो गई और स्वामी शांतानंद जी को जो शंकराचार्य घोषित कर दिया। तब फिर उन्होंने अपील हाई कोर्ट में की। हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग के दौरान ये जो है अपना ब्रह्मलीन हो गए। अब जब ब्रह्मलीन हो गए तो उनके बिहाफ पे कोई आया नहीं तो पीठ ऑटोमेटिक रिक्त हो गई। यदि ये लीगली थे तो इनको आना था, इनको बताना था कि हम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। जी जानकिशन जी, आपने फर्जी वसीयत का दावा किया, क्या लगता है कि आपके पास मतलब कोई है कुछ ऐसा? हाँ, स्वामी सदानंद ने जो द्वारका पीठ के शंकराचार्य अपने आप को प्रचारित करते हैं, इनके खिलाफ में एक मामला लंबित है जिसमें इनको बोला गया है कि स्वामी स्वरूपानंद जी की सारी प्रॉपर्टी, वसीयत, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस जो भी है वो सब आप डिक्लेयर करें। आज 1-1.5 साल हो रहा है, 1-1.5 साल से ये खाली कोर्टों में तारीख ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, समय पास कर रहे हैं। अच्छा, इसी मामले को लेकर नायब तहसीलदार ने 20 फरवरी 2023 को संपत्ति का नामांतरण यानी मुटेशन खारिज किया था। की या ट्रस्ट की जो भी संपत्तियां हैं वो सब पर्सनल नाम से ट्रांसफर कराना शुरू करी, तो उसमें हमने आपत्ति पेश की। आपत्ति खुद हाजिर हुए ना, इनका एडवोकेट हाजिर हुआ और वसीयत लगाई, वो भी फर्जी लगाई। और इस वजह से जो इनका मामला सब खारिज हो गया। वो जो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराना चाहते थे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई। तो ये किसका, ये अवैध जो बना रहे थे, जो अवैध कागज बना रहे थे, ये किस जो मठ का बनवा रहे थे? इन्होंने फर्जी वसीयत बना रखी है। नहीं नहीं, कौन से आश्रम का? ये कृष्ण बोध आश्रम का बनवा रहे थे या फिर ज्योतिर्मठ का, ज्योतिष मठ का? ये इनको जो है इनके गुरु ही इनको नहीं पता कौन है। कभी उनको बताते हैं अपना कृष्ण बोधाश्रम जी को, हाँ। कभी कभी किसी को बताते हैं ये। हर बार कभी किसी को बताते हैं ये। अलग अलग जो है तरह से जो है अपने आप को, जहां जैसा मतलब जहां फिट मामला हुआ वहां वो उनके गुरु खड़े हो गए। अच्छा, सिंगेरी मठ भी इनको तो ये कहते हुए पकड़े, मतलब कई जगह पाए गए थे मीडिया में, सिंगेरी मठ से ये जो है शंकराचार्य हैं। तो ये श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जो है भारती तीर्थ जी, उनसे एक लेटर इशू करा दें, उनसे बयान दिलवा दें कि हमने अभिषेक करा है। ये तो गए थे उनके पास, उनने दर्शन उनको आशीर्वाद दिया, चले आए। अब विधु शेखर भारती जी थोड़ी ना शंकराचार्य। शंकराचार्य तो भारती तीर्थ जी है ना। अब विधु शेखर भारती जी क्या कर रहे हैं इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे भ्रम फैला रहे हैं वो। स्वामी करण जी, श्रृंगेरी के हमारे शंकराचार्य का भारती तीर्थ जी, उन्होंने कभी नहीं कहा हाँ, कि हम ज्योतिष पीठ पे इनका अभिषेक किया या हमने इनको शंकराचार्य बनाया। जानकी शरण जी, हमारे हाथ एक प्रेस नोट लगा है जिसमें स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के ऊपर वो उनका ब्रांडिंग है, उस पर लिखा गया है कि हमारे द्वारा अभी तक ज्योतिर्पीठ एवं द्वारिकाधीश पीठ दोनों पीठों पर किसी को अधिकृत रूप से उत्तराधिकारी एवं शंकराचार्य घोषित नहीं किया गया है। हाँ, 20 नवंबर 2000
22 नवंबर 2020 को ने एक लेटर इशू किया था। हाँ, यही दिनांक हमको कंफर्म नहीं हो रहा था, आपने तो कंफर्म कर दिया। हाँ हाँ। तो ये 22 नवंबर 2020 को। को एक लेटर इशू किया उनने सार्वजनिक, क्योंकि ये दोनों अपने आप को शंकराचार्य प्रचारित करने लगे थे, तो मजबूरन उन्हें खंडन करना पड़ा कि भाई हमने किसी को ना तो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है और ना कोई अभी हमारा शंकराचार्य है। हम्म। क्योंकि वो जब ज्योतिष के फैसले में जब उनको संग्रह डिस्क्वालीफाई कर दिया तो उन्होंने फिर अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। बेसिकली एक दर्शकों के मन में एक सवाल उठता होगा कि आखिर ये शंकराचार्य बनते कैसे हैं। क्या है कि आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आप हमें उत्तराधिकारी बना लिए, आप वसीयत में लिख दिए हमको, तो हम शंकराचार्य हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, थोड़ा सा आप बताइएगा इसको लेकर के। शंकराचार्य के जो जैसे। अपने देश में 4 मठ हैं, ज्योतिष हाँ। पीठ, द्वारका पीठ, श्रृंगेरी और पुरी पीठ। तो हाँ। हर मठ की अपनी एक परंपरा है, शंकराचार्य परंपरा। आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठ स्थापित किए थे। तो शंकराचार्य अब श्रृंगेरी में तो वो सामने ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, और पुरी में जो, और क्या कहते हैं, आपका ज्योतिष पीठ में के माध्यम से जो अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। तो शंकराचार्य अपने जीवित अवस्था में ही जो है वसीयत लिख के और सरकार के पास उसको रिजर्व करा देते। ब्रह्मलीन के पश्चात ये वसीयत को जो है सार्वजनिक ऐलान करके और उसका अभिषेक जो है कराया जाए। तो वही पद्धति है। शांतानंद जी का भी अभिषेक इसी आधार पे हुआ है, वसीयत के ही आधार पे। और वसीयत स्वामी स्वरूपानंद जी खुद लेके आए थे हम्म। सरकार के यहाँ से। कार्यक्रम के अध्यक्ष भी वही थे। हम्म। वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य कैसे हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। वो शंकराचार्य परंपरा से हैं। शांतानंद जी के बाद स्वामी विष्णु देवानंद जी बने शंकराचार्य, और विष्णु देवानंद जी तक दोनों माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के दोनों माननीय जजों ने शंकराचार्य माना है। इसमें कोई विवाद नहीं है। ये जो विवाद इधर आ रहा है कि ये अपने गुरु स्वामी विष्णु देवानंद जी की आज्ञा से वेद पढ़ा रहे थे, और वेद पढ़ा रहे थे तो तब इसी बीच अब वसीयत में तो पता नहीं किसका नाम है। अब जैसे ही इनका नाम आया तो इन्होंने रिजाइन करके शंकराचार्य पद ग्रहण किया। अब शंकराचार्य पद ग्रहण किया तभी जो है फॉर्मेलिटी में कहीं पे साइन या सिग्नेचर हो गए होंगे, हस्ताक्षर, उसको इशू बना के ये कोर्ट पहुंच गया कि ये सन्यासी नहीं शिक्षक है, और वही बात को लेके लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये जो है सन्यासी नहीं शिक्षक है। तो कोर्ट ने, एक माननीय जज ने तो मान लिया शंकराचार्य, दूसरे ने ये पूछा कि भाई आपने सन्यास कब लिया है। तो वो हमारे स्टेटमेंट में, रघुनाथ दुबे के स्टेटमेंट में है कि इन्होंने सन्यास कब लिया है, वो बात हमको सुप्रीम कोर्ट में रखना है, मतलब उसी एक का एक निर्णय हो बेंच, एक जाएगा। जज की तरफ से ये हो गया कि ठीक है, लेकिन ये डांडी सन्यासी, ये सन्यासी कब हुए, ये हमको बता दीजिए। तो ये स्टेटमेंट आपको रखना बचा है। एग्जैक्ट सन तो याद नहीं है कि सन्यास का सन उनका कब का है, लेकिन शायद 1989 कुछ हमने डेट पढ़ा था ऐसा, 1989 ऐसा कुछ जजमेंट का डेट था या क्या था। 89 में तो शंकराचार्य बने। हाँ हाँ हाँ। 89 में शंकराचार्य बने, सन्यास तो उनने पहले ले लिया था, और सन्यासी रहते हुए वो वेद पढ़ा रहे थे। हम्म। अच्छा, जो भी जब वेद पढ़ा रहे थे तो जो भी सरकार से उनको अनुदान मिलता था वो विद्यालयों के ऊपर भी खर्च करते थे। वो कोई हम्म। अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करते थे, विद्यालय में विद्यार्थियों के ऊपर ही पैसा खर्च करते थे वो। जी। क्या लगता है कि ये जब वसीयतनामा होती है तो क्या ज्योतिर्पीठ की अरबों की संपत्ति भी उन्हीं के नाम हो जाती है, और क्या ये सब मिलाकर के इसी का जंग पूरा छिड़ा हुआ है। नहीं, वो एक्चुअल में क्या है, पीठ के नाम रहती है। ज्योतिर्पीठ पे जो भी लोग रहते हैं या जो शंकराचार्य होते हैं उन्हीं के नाम से होती है। पर्सनल किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं होती संपत्ति।
संपत्ति जो पीठ के आचार्य होते हैं उन्हीं के नाम पे होती है। उनके बाद जो भी आचार्य बनेंगे उनका नाम ट्रांसफर हो जाता है सारी संपत्तियों पे। ऐसा होता है। जी। जानकी शरण जी, शास्त्रों और मठामना के अनुसार क्या कोई व्यक्ति खुद को बिना वैध प्रक्रिया के शंकराचार्य घोषित कर सकता है? नहीं, देश में इस समय 100 से फर्जी शंकराचार्य घूम रहे हैं। जी। कोई अ- मीडिया ट्रायल के जरिए अपने आप को प्रचारित कर रहा है, तो कोई अपने आप को स्वयंभू घोषित करके देश में घूम रहा है। और इस मामले में हम बोलेंगे कि इस मामले में सरकार की लापरवाही है, जो इस चीज पे जो है कभी ध्यान नहीं दिया गया है कि असली कौन है नकली कौन है। हम इसके बारे में जो है कानून बनाएं और जो फर्जी लोग घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो सरकार इस सब चीजों से बचती है, और उसी की वजह से आज जो है देश में बड़ी बुरी स्थिति है सब मामलों को लेके। अच्छा, एक सवाल जो दिमाग में उठ रहा है कि क्या जो माघ मेले में जो हुआ वो पुलिस की बदसलूकी थी, या लग रहा था कि ये जो स्वामी जी हैं इनका कानूनी नोटिस से ध्यान भटकाने का एक प्लांटेड ड्रामा था? नहीं, स्वामी जी को पता था कि 50 मीटर के बाद हमको मेला प्रशासन आगे नहीं जाने देगा। जब उनको जानकारी होते हुए भी गेट उन्होंने जबरदस्ती बैरियर तोड़ के अंदर एंट्रेंस किया, और उसके बाद फिर जब वो चले गए तो फिर 50 मीटर दूर उनको उतर के बोला कि सभी साधु संत जैसे जा रहे हैं स्नान करने, आप भी जाएं। लेकिन ये अड़ गए कि नहीं, हम अपना लाव लश्कर के साथ वहां जाएंगे। स्वाभाविक है कि हमारा पुलिस के साथ टकराव होगा, क्योंकि चारों तरफ से श्रद्धालु जो है वो संगम नोच की तरफ बढ़ रहे थे स्नान के लिए। तो उस प्रशासन का ये दायित्व है कि भाई इनको स्नान करा के हमको बाहर निकालना है। ये अपना अड़ी कर रहे थे वहां पे, तो प्रशासन ने जो इनके जितने चेले थे उनको गिरफ्तार कर लिया और इनको 500 मीटर दूर पीछे कहीं ले जाके छोड़ दिया, कि जिससे कि लोग अपना स्नान कर सके। ये खाली मीडिया ट्रायल के लिए गए थे और उसमें इन्होंने काफी हद तक सफलता प्राप्त की। ऐसा कुछ आरोप भी था कि इनके कोई सहयोगी थे जिनके ऊपर आपराधिक आरोप था? बस हमें सदानंद है, उनके दो भांजे हैं। हाँ। उन्होंने एक लड़की का शादी का झांसा देख के उसका सामूहिक रेप करके उसको मार डाला था। तब फिर हम लोग ने उसके कानूनी पूरी लड़ाई लड़ी और उनके दोनों भांजे जो है आजीवन कारावास हुआ है उसमें। वहां पे परमहंस सिंह आश्रम में इन लोगों ने लगभग कई ब्राह्मणों की हत्या की है। एक गौरी शंकर दुबे है, जो जिसका कि वृद्धाश्रम में रहता था, 85 साल का वृद्ध, उसको जो हत्या का आत्महत्या का रूप दे दिया। फिर एक निर्भया करके लड़की है, उसके साथ गलत हुआ। फिर इन्होंने स्वामी परिपूर्णानंद जी का इलाहाबाद कुंभ मेले के समय में, वो भी बड़ा संदिग्ध मामला है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें इनकी भूमिका है, और उसकी जो है सीबीआई जांच होना चाहिए, और सब में इनको जो है खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए इनकी। अब बताइए, अगर ये 24 घंटे में बोर्ड से शंकराचार्य नहीं हटाया गया तो इनके ऊपर क्या एक्शन होंगे? प्रशासन को इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के खिलाफ इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इनको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, और इनको ज्योतिष पीठ के नाम से कैंप नहीं देना चाहिए, जगह नहीं देना चाहिए मेले में। अब उपाय क्या हो सकता है? क्या खाली इसमें प्रशासन ही बचा है जो इसका वो कर सकता है, या फिर कुछ अपनी भी कानूनी? तो संत महंत और श्रद्धालु और प्रशासन का सहयोग करें। जितने भी फर्जी शंकराचार्य घूम रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इससे जो है सनातन धर्म की बदनामी हो रही है, सनातन धर्म जो है पतन की ओर जा रहा है। जी। शंकराचार्य पद भी खराब हो रहा है, नाम खराब हो रहा है शंकराचार्य का। जो असली शंकराचार्य हैं वो तो कभी उनके ऊपर एक उंगली नहीं उठी, और ये जितने फर्जी शंकराचार्य हैं ये सब गलत काम कर रहे हैं, और उसकी वजह से बड़ी बदनामी हो रही शंकराचार्य पद की। इन लोगों ने शंकराचार्य पद जैसे पद को दो कौड़ी का बना दिया है। एक अखबार में छपा था, हेडलाइन छपी थी कि लोग मुझसे कहते हैं एक पीठ छोड़ दो, मैं तैयार हूं, कोई योग्य व्यक्ति तो बताओ। आई थिंक ये स्वरूपानंद सरस्वती जी का स्टेटमेंट है। हाँ, ग्वालियर में एक कार्यक्रम में वो थे, वहां भास्कर रिपोर्टर ने उनसे इंटरव्यू लिया, तो उसी समय उन्होंने कहा कि
लेकिन उनको कभी योग्य उम्मीदवार मिला नहीं, तो उन्होंने द्वारका में भी जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। और ज्योतिष भी तो वो उनका दावा खारिज हो ही गया था। तो आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ हो गई है कि भाई ज्योतिर्पीठ का ये विवाद केवल दो संतों की लड़ाई नहीं है, बल्कि सनातन धर्म की मर्यादा और भारत के संविधान के सम्मान का विषय बन चुका है। जानकी शरण जी, जो आपने दस्तावेज पेश किए, जिस दस्तावेज के आधार पर आपने सारी बातें कही, चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेज नंबर 675 का वो आदेश हो जो नियुक्ति को अवैध बताता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति बनाए रखने का सख्त निर्देश, ये सभी इशारे एक बड़े कानूनी संकट की ओर कर रहे हैं। 24 घंटे का समय बीत रहा है और अब देखना होगा कि स्वामी अभिमक्तेश्वरानंद इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं। क्या धर्म की पालकी पर सवार होकर कानून की लक्ष्मण रेखा लागी जा सकती है, या फिर छोटे सरकार और बड़े सरकार जैसे रसूख के आगे नियम बौने साबित होंगे। इस मामले की हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन गूढ़ कानूनी तथ्यों को साझा करने के लिए जानकी शरण अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नवभारत के साथ। धन्यवाद।